हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा, हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जैसा कि आप सभी लोगों की डिमांड थी और आप सभी लोगों का बार बार कमेंट्स आ रहा था और बार बार कॉन्टेक्ट हो रहा था कि सर जो CHO कैंडिडेट हैं जो कि नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं और जिनकी ज्वाइनिंग चल रही है और जिनकी ज्वाइनिंग होनी है, उनके रिगार्डेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो कि आपने देख लिया होगा 22 तारीख को रात को 6 बजे के समथिंग आया था। और उस ऑर्डर के अंदर मेंशन किया गया था कि सभी CHO कैंडिडेट जो कि नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पर एज ए सेलेक्ट हुए हैं और उनको ज्वाइनिंग लेना है, यानी वो CHO पोस्ट से रिज़ाइन करेंगे, तो रिज़ाइन करने के लिए उनको 5 लाख का जो बॉन्ड था उसके साथ जो ट्रेनिंग फंड था 1,20,000 समथिंग गवर्नमेंट कह रही है और कोर्ट केस के अंदर उसको 1,03,000 रुपये की डिमांड की गई है। उसके अलावा CSR रूल के अंदर जब आपने ज्वाइनिंग की थी तो उसके अंदर कुछ अलग कंडीशन थी, वो सारी कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी और आपकी सभी जो परेशानी थी उनका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट जो है वो CSR रूल के अंदर राजस्थान के अंदर ली गई है और उसके अंदर साफ मेंशन किया गया है कि अगर आप इस पोस्ट को छोड़ते हो और दूसरी पोस्ट पर जाते हो, आप इस पोस्ट से रिज़ाइन करते हो, तो आपको 3 महीने पहले नोटिस दिया जाना है, यानी एप्लीकेशन दी जानी है। उसके बाद ही आप इसको छोड़ सकते हो। 3 महीने तक की सैलरी आपको नहीं दे होगी, इस प्रकार से उन्होंने कहा था, उस ऑर्डर के अंदर ऐसा मेंशन था। लेकिन अब जाकर गवर्नमेंट, जैसा कि नर्सिंग ऑफिसर के अंदर CHO की पोस्टिंग हो रही हैं, तो उसके अंदर गवर्नमेंट्स उन सभी कैंडिडेट से 5 लाख रुपए प्लस ट्रेनिंग फंड जो कि डिमांड कर रही है, यानी मांग रही है कि नहीं ये आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस पोस्ट को छोड़ सकते हो और नर्सिंग ऑफिसर एज अ पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। और ये खबर आपके लिए काफ़ी बुरी है, लेकिन डोंट वरी, कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलेगा, जैसा कि आप सभी ने देखा, अभी तक हमने काफ़ी कुछ बात कर ली, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि पैसा तो, यानी कि फंड तो, या तो फंड दो या बॉन्ड दो या फिर सैलरी दो, तीनों में से एक चीज़ तो डेफिनेटली आपको पे करनी ही पड़ेगी। और उसमें से भी अगर हम बात कहें तो जैसा कि CSR रूल के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे दी गई है, ठीक है, CSR रूल के अंदर ज्वाइनिंग दी तो 3 महीने का आपको जो सैलरी है वो वापस रिटर्न करनी पड़ेगी। इसमें कोर्ट ने शिथिलता के लिए ऑर्डर निकला दिए हैं और उस ऑर्डर को मान लिया जाएगा, डोंट वरी। लेकिन बात आ रही है बॉन्ड की और बात आ रही है ट्रेनिंग फंड की। तो ट्रेनिंग फंड और बॉन्ड दोनों में से एक चीज़ तो आपको डेफिनेटली देनी पड़ेगी। इसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। अब क्या कुछ फैसला होगा इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा मैं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी। चलेगा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं अंडरटेकिंग। जैसा कि थंबनेल के अंदर आपने देख लिया होगा, एक अंडरटेकिंग आपको बनवाना पड़ेगा और अंडरटेकिंग बनवाकर आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। और जैसा कि आप सभी को पता है, नर्सिंग वैकेंसी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आ चुके हैं और आप उसके लिए लास्ट डेट भी दे रखी है जो कि एक्सटेंड की गई है, 10 फरवरी तक आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जब सभी कैंडिडेट जो CHO कैंडिडेट हैं सभी ने अपनी याचिका लगा दी है ऑलमोस्ट, और सभी लोगों ने कोर्ट केस कर दिया है, सभी ने पिटीशन जारी कर दी है। और जिसने नहीं की है तो वो लोग भी कर दे, और नहीं की होगी तो कर लेना है, और अगर कर दी है तो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, आपकी जो अगली सुनवाई है, लास्ट सुनवाई आपकी हो चुकी है कल, और अगली सुनवाई जो है आपकी 4 तारीख को होने वाली है। और 4 तारीख को जो कोर्ट फैसला देने वाली है वो काफ़ी दमदार रहने वाला है, काफ़ी शानदार रहने वाला है। देखिएगा, कोर्ट ने कहा है, साफ कहा है कोर्ट ने कि बात तो रूल की जाएगी, यानी जो रूल है मतलब रूल है, जो ऑर्डर में मेंशन कर दिया मतलब वो हमारे लिए ऑर्डर है और वही सर्वमान्य होगा। अब ऑर्डर कोई सा भी आप मान लीजिएगा, चाहे आप बॉन्ड वाला ऑर्डर माने, चाहे आप फंड वाला ऑर्डर माने, चाहे आप CSR वाला ऑर्डर माने, दोनों में से, तीनों में से एक ऑर्डर तो आपको मानना ही पड़ेगा और उसकी पालना करनी पड़ेगी। उस आधार पर आपको या तो बॉन्ड देना होगा या फिर ट्रेनिंग फंड देना पड़ेगा और साथ में उसकी सैलरी, 3 महीने की सैलरी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, सबसे पहले अंडरटेकिंग आपको लेनी होगी। अंडरटेकिंग ज्वाइनिंग आप करवा सकते हो, यानी अगर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट को छोड़कर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट में जा रहे हो तो आपको एक अंडरटेकिंग एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि अगर हम ये केस हार जाते हैं तो हम, जैसा गवर्नमेंट का ऑर्डर है, हम पेमेंट
पे करेंगे, और अगर ये जीत जाती है तो हम किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं देंगे। ऐसा अगर आपको अंडरटेकिंग में मेंशन करना होगा। लेकिन अंडरटेकिंग वही कर सकता है जिन्होंने पिटीशन लगाई है, जिन्होंने याचिका लगाई है। क्लियर? चलेगा। अब बात करते हैं कि फ़ंड हमें देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो देखिएगा, मैं सभी को क्लियर कर दूं, फ़ंड तो आपको डेफिनेटली जमा करवाना पड़ेगा। और जैसा कि कोर्ट का कहना है कि रूल मतलब रूल और ऑर्डर मतलब कि ऑर्डर। जैसा कि ऑर्डर है और जैसा कि रूल है, गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी रूल आपको मानना है वो माने, लेकिन एक रूल तो कहीं ना कहीं से आपको मानना ही पड़ेगा। तो बात आती है या तो बॉन्ड की या फंड की, तो दोनों में से एक चीज़ तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो मेरी बात को सुन रही है वो ध्यान से समझे। डेफिनेटली आप, हालांकि मेरी बात आपको कड़वी लग रही होगी, हालांकि मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन ऑर्डर गवर्नमेंट ने कहा है और याचिका जिन्होंने भी लगाई है उनके लिए भी कोर्ट ने साफ कहा है कि उनके लिए ऑर्डर को देखा जाएगा, ऑर्डर में जो भी मेंशन है उसको माना जाएगा। अब दो ऑर्डर आपके पास है, या तो आपकी ज्वाइनिंग ऑर्डर है या आपका CSR ऑर्डर है। अब ज्वाइनिंग ऑर्डर और CSR ऑर्डर दोनों में से एक ऑर्डर तो आपको मानना ही पड़ेगा। क्लियर? अब दोनों में से एक ऑर्डर मानोगे तो आपको डेफिनेटली पेमेंट और पैसा पे करना पड़ेगा। अब या तो 5 लाख करना पड़ेगा या फिर आपको ट्रेनिंग फंड करना पड़ेगा, क्योंकि सर CSR में ज्वाइनिंग भी हुई है तो भी ट्रेनिंग तो गवर्नमेंट ने करवाई है, और ट्रेनिंग का फंड तो आपको देना ही पड़ेगा। मान के चलेगा आप पुरानी ज्वाइनिंग को कोर्ट नहीं मानती कि नहीं, वो उसके बाद हमने CSR के अंदर इनको लिया है और CSR के अंदर इनको ज्वाइनिंग दी है, तो भी आपको ट्रेनिंग फंड तो पे करना ही पड़ेगा। इसका भी ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा। तो 4 फरवरी को आपकी फाइनल सुनवाई है, जिसके अंदर फैसला क्या होगा वो आप सब जानते हैं। फैसला जो भी होगा, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को अगर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के अंदर वो सेलेक्ट होकर ज्वाइनिंग लेना चाह रहे हैं तो आप सभी को पैसे यानी कि बॉन्ड या फिर फंड, दोनों में से एक तो किसी भी हालत में पे करना होगा। हालांकि मेरी बात बुरी लग रही है, लेकिन पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट और कोर्ट मानती हैं कि पहले का ऑर्डर हम माने तो फिर आपको बॉन्ड जमा कराना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट और कोर्ट कह रही हैं कि पहले का ज्वाइनिंग नहीं मानेंगे और अभी की ज्वाइनिंग CSR के अंदर जो लेटेस्ट ज्वाइनिंग ली गई है उसको मानेंगे, तो उसके अंदर भी आप सभी को पता है 3 महीने का एप्लीकेशन देना, 3 महीने की एक तरीके से नोटिस देना होता है कि हम इस पोस्ट को रिज़ाइन कर रहे हैं। तो मतलब 3 महीना, और CHO को जो मानदेय हैं, सैलरी है 25 + 15 होती है, यानी 40,000 रुपये उनको दे होते हैं, और 40,000 के हिसाब से 3 महीने का 1,20,000 रुपये बन जाता है। या तो उसको माने, अगर उसको शिथिलता भी दे देती हैं गवर्नमेंट, तो ट्रेनिंग फंड तो जिन कैंडिडेट ने ट्रेनिंग की है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से और गवर्नमेंट ने उनकी ट्रेनिंग करवाई है, तो 1,03,000 रुपये आपको किसी भी हालत में पे करना होगा जिन लोगों ने ट्रेनिंग की है, और जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं की है उसको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।